नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज शुरू करते हैं कुल्लू के राजघराने का राजनीतिक विश्लेषण। नमस्कार, आज करेंगे हम कुल्लू राजघराने की राजनीतिक चर्चा। कुल्लू राजघराने की अगली पीढ़ी पर राजनीतिक जमीन बचाए रखने की चुनौती। आज़ादी के बाद रियासतें ख़त्म होने लगी तो राजघरानों ने राजनीति का रुख कर लिया। राजघरानों की सियासत में बनी बैठी अफैट 75 साल बाद भी कम नहीं हुई है। हिमाचल के राजघराने पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। ये परिवार सियासत की ज़मीन पर कहीं आमने सामने तो कहीं अलग अलग दलों से अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। कुल्लू रियासत की सियासत में भी रूपी पैलेस कुल्लू का अहम रोल रहा है। जिला की चारों विधानसभा में कुल्लू राजघराना सियासत की ऐसी गोटी खेलता है जिसका अंदाज़ा लगा पाना बड़े से बड़े सियासतदान के वश में नहीं है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कुल्लू राजघराने की हार, लोकसभा चुनाव में नज़रअंदाजी और आपसी गुटबाजी से अब इस परिवार के सियासी भविष्य पर चुनौतियां खड़ी हो गई है। अब इन्हें राजघराने की विरासत के साथ साथ सियासी विरासत को संभालना रखना भी बड़ी चुनौती बन गया है। वहीं बंजार विधानसभा चुनाव क्षेत्र की राजनीति में कुल्लू के राजघराने का सीधा दखल रहा है। राजघराने के मेश्वर सिंह और उनके छोटे भाई करण सिंह का राजनीतिक जीवन को बंजार विधानसभा में बुलंदियों पर रहा। शुरुआती दौर से ही शाही परिवार की आस्था भाजपा में रही है। कुल्लू जिला में भाजपा की जड़ें मजबूत करने के लिए सिंह बंधुओं का खासा योगदान माना जाता है। लेकिन 2007 में करण सिंह ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और 2012 में मेश्वर सिंह ने अलग पार्टी हिलोपा का गठन कर विधायक बने। 2016 में मेश्वर सिंह पुनः भाजपा में लौट आए। मेश्वर सिंह 2017 में कुल्लू विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी रहे लेकिन चुनाव हार गए। 2022 के चुनाव में भी पार्टी ने उन्हें पहले टिकट दे दिया फिर वापस ले लिया। टिकट कटने की सबसे बड़ी वजह उनके पुत्र हितेश्वर सिंह का बंजार विधानसभा से आज़ाद चुनाव लड़ना माना गया। भाजपा आलाकमान नहीं चाहता था कि हितेश्वर सिंह पार्टी से बगावत कर बंजार से चुनाव लड़े और उधर करण सिंह का जुड़ा बंजार से अंत समय तक बना रहा। 2012 में बंजार विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद वह वीरभद्र सरकार में मंत्री रहे। 2016 में उनके देहांत के बाद कांग्रेस ने 2017 के चुनाव में उनके पुत्र आदित्य विक्रम सिंह को बंजार से प्रत्याशी बनाया। इस चुनाव में आदित्य को हार का सामना करना पड़ा। वह 2022 के चुनाव से पहले तक बंजार से पार्टी के नेता रहे लेकिन टिकट कटने के बाद उनकी भाजपा में घर वापसी हुई। बाहरी तौर पर अब कुल्लू राजघराना वर्षों बाद फिर पूरी तरह से भाजपा के रंग में रंग गया है लेकिन दोनों परिवार की अंदरूनी फूट भी जगजाहिर है। बंजार विधानसभा में इस बार के चुनाव में एक तरफ हितेश्वर सिंह राज परिवार की साख बचाने के लिए दिन रात जदोजहद करते रहे, वहीं दूसरी तरफ आदित्य विक्रम सिंह हितेश्वर के धुर विरोधी सुरेंद्र शौरी का सारथी बनकर अपने ही भाई की काट करने में लगे रहे। अंततः शौरी चुनाव जीत गए। अब बंजार विधानसभा की सियासत में कुल्लू के राज परिवार की अगली पीढ़ी की भूमिका को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। दोनों परिवारों के सामने बंजार में अपनी राजनीतिक जमीन बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। हाल ही में हुर्रा में संपन्न हुई बैठक में हितेश्वर सिंह ने कहा है कि वह बंजार विधानसभा से अपना रिश्ता टूटने नहीं देंगे। वहीं आदित्य ने भी अपनी कोई इच्छा जाहिर नहीं की है। बंजार की राजनीति कुल्लू घराने से प्रभावित रही है। मेश्वर सिंह ने 1972 में नगर पालिका कुल्लू का सदस्य बनकर राजनीति में आने का रास्ता चुना। उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का दायित्व भी 2 बार संभाला। साल 1977 और 1980 में वह विधायक बने। 1992 में वह राज्यसभा और 1990 में लोकसभा के सदस्य चुने गए। 1999 में उन्होंने मंडी लोकसभा का चुनाव जीता। यही 1990 व 1998 में भाजपा और
2012 में कांग्रेस से उनके अनुज करण सिंह बंजार विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हितेश्वर सिंह 2 बार रेलावाड़ से जिला परिषद सदस्य का चुनाव जीते हैं और वर्तमान में उनकी पत्नी विभा सिंह धावगीवाड़ से जिला परिषद सदस्य है। आदित्य विक्रम सिंह 2015 में रेलावाड़ से जिला परिषद और 2017 में बंजार से कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके हैं। इस बार ये भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र शौरी की सारथिका की भूमिका में रहे हैं। धन्यवाद। आपको ये राज परिवारों का राजनीतिक विश्लेषण कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।